तो जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। आ चुके हैं पेज नंबर दूसरा ज्योग्राफी का लेके। पेज नंबर दूसरा, ठीक है। ज्योग्राफी में पेज नंबर दूसरा है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, एक नहीं दो बार सुनो, याद कर लो। कमेंट बॉक्स में याद बताना जरूर है कि जी सर हेल्पफुल हो रही है, ठीक है। तो मैं आगे कंटिन्यू करता रहूँगा, ठीक है। चलो हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं, ब्लैक होल क्या है। अच्छा ये बताओ, जब किसी तारे का अंत होता है तो उसका भार कितने गुना हो जाता है। आपका आंसर होगा 3 गुना। हम पूछेंगे जब किसी तारे का अंत होता है तो उसका भार, उसका वजन कितने गुना हो जाता है, तो उससे 3 गुना हो जाता है। बस इतना ही याद रखना, ऐसे ही घुमा के आ सकता है, ठीक है। चलो ब्लैक होल एक नामक, वो अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा, तो ब्लैक होल जो नाम है वो किसने दिया था और कब दिया था। तो अमेरिका के एक जॉन व्हीलन थे। 1967 में इन्होंने सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द, ब्लैक होल नहीं दिया था, ब्लैक होल नामक शब्द का प्रयोग किया था कि कुछ ब्लैक होल नाम की कोई चीज होती है। किसने, अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे जॉन व्हीलन। कब, 1967 में, ठीक है। चलो अब ये बताओ, पल्सर क्या होते हैं। मोटरसाइकिल आपने देखी होगी पल्सर, तो घूमते हुए पल्सर जो होता है, पल्सर क्या होता है। आप लोग सिर्फ लीड लगाओ और बैठे रहो, हम बताएंगे। तो पल्सर होते हैं घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहते हैं। जो घूमता है ना वो न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन मतलब कि न्यूट्रल होता है, वो उसको कोई मतलब नहीं होता है, ऐसा समझ लो, तो उसे पल्सर कहते हैं। जो अच्छा ये बताओ, पल्सर क्या छोड़ते हैं, तो आप बताएंगे विद्युत चुंबक की तरंगे छोड़ते हैं। पल्सर हमेशा विद्युत चुंबक की तरंगे छोड़ते हैं, ठीक है। और ध्रुव तारा, अच्छा ये बताओ, कौन से तारे को देखकर दिशा का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है, दिशा का ज्ञान होता है। तो आप लोग बताएंगे ध्रुव तारा। सिर्फ ध्रुव तारा एक ऐसा है जो देख के हम पता लगाए सकत, ठीक है। ध्रुव तारा को देख के हम दिशा का पता लगा सकत, ठीक है। उसको ध्रुव तारा कहते हैं। जो अच्छा यह ध्रुव तारा कहाँ पर उगता है, तो पृथ्वी के ठीक उत्तर में ध्रुव तारा होता है। पृथ्वी के ठीक उत्तर में, ध्यान से समझना, पृथ्वी के ठीक उत्तर में ध्रुव तारा होता है। अच्छा ध्रुव तारा पृथ्वी से दूर कितना है, 47 प्रकाश वर्ष दूर पर है। ध्रुव तारा कितनी दूर है, 47 प्रकाश वर्ष दूर का, ठीक है। अच्छा सप्तऋषि आपने तो देखा ही होगा आकाश में, यह आकाश में उत्तर की ओर देखना कभी रात में, तो आपको सप्तऋषि 7 तारे ऐसे ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे, 3 ऐसे, 4 ऐसे, ऐसे ऐसे करके सप्तऋषि तारा दिखाई देंगे, देखना आज जाके, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, सूर्य की बात कर लेते हैं। तो सौर मंडल का ये प्रधान है, सूर्य देवता हमारे सौर मंडल के प्रधान है। सौर मंडल का प्रधान किसको बोलते हैं, आप लोग ध्रुव तारा ना लगा के आना। सौर मंडल के प्रधान कौन, सूर्य बाबा, ठीक है। अच्छा जो हमारी मंदाकिनी है ना, दुग्ध मेखला जिसको बोलते हैं, उसके केंद्र से लगभग सूर्य कितनी दूर है, 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। चलो अच्छा सूर्य मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। सूर्य हमारी मंदाकिनी जो है, आकाशगंगा है, उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं भाई साहब सूर्य। कितने किलोमीटर की गति की रफ्तार से, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, घंटा नहीं, प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर। भाई साहब क्या गति है, परिक्रमा कर रहे हैं किसके, हमारी मंदाकिनी के चारों तरफ। अच्छा एक परिक्रमा करने में, मंदाकिनी की परिक्रमा करने में सूर्य को, अरे भाई साहब 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। जब ये 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हैं, तब इनको हमारी मंदाकिनी की परिक्रमा करने में, यानी एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और जब ये 25 करोड़ वर्ष पूरा हो जाता है, बस उसी को ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। समझ रहे हो, उसको कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। अच्छा सूर्य अपने अक्ष पर, मतलब अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लोग पश्चिम से पूरब करके चले जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है पूर्व से पश्चिम, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा। पहले 2 अक्षर का नाम आएगा फिर 4 अक्षर का नाम आएगा, याद रखना। पहले 2 अक्षर का नाम आता है फिर 4 अक्षर का, तो पहले पूर्व आएगा फिर पश्चिम आएगा। चलो
अच्छा, सूर्य का जो मध्य भाग है वो कितने दिन में चक्कर लगाता है? 25 दिन में। और ध्रुवीय भाग मतलब जो उत्तरी भाग है वो कितने दिन में चक्कर लगाता है? 35 दिन में, एक दिन में घूर्णन करता है, मतलब 35 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, अगला देखो, आपसे पूछेगा कि सूर्य एक मतलब कैसा है, तो आप लोग बताना सूर्य एक गैसीय गोला है। आप लोग बताना कि सूर्य हमारा जो है ना वो एक गैसीय गोला है। कैसा है? गैस का गोला है। ठीक है, सूर्य एक कैसा गोला है? गैस का गोला, जिसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट है? 71%। पूछा है मैंने, कल पूछा था मैंने किसी से, 71% है जिसमें सूर्य में। और हीलियम कितने हैं? 26.5%। ठीक है, चलो, सूर्य का जो केंद्रीय भाग है ना, अंदर का भाग, उसको क्या बोले देते हैं? क्रोड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? क्रोड बोला जाता है। अच्छा, क्रोड का तापमान कितना होता है? कभी कभी ऐसी इक्वेशन दे देता है, तो आप 1.5 इंटू 10 की पावर 7 डिग्री, 1.5 इंटू 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस, ये क्रोड का तापमान होता है। ठीक है, आगे देखो, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखना। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ध्यान से सुनना, विखंडन मत करके आ जाना, नाभिकीय संलयन। ठीक है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। बहुत सही। ठीक है, सूर्य जब ग्रहण होता है तो उसमें दिखाई देने वाला भाग क्या बोला जाता है? तो सूर्य किरीट। जब सूर्य मतलब सूर्य का ग्रहण लगता है तो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं किरीट। क्या बोलते हैं? किरीट। ठीक है, अच्छा, सूर्य जो किरीट है ना वो एक्स किरण उत्सर्जित करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उससे निकलने वाली जो किरणें हैं वो कौन सी किरणें हैं? एक्स किरणें हैं। एक्स निकलते हैं भाई साहब। जब ग्रहण लगता है किसी के पास तो भाई साहब एक्स निकल जाता है। इस बात पकड़ पा रहे हो? जब ग्रहण लगता है तो एक्स निकल जाता है। और वैसे भी आज कौन सा डे है बताना कमेंट बॉक्स कर में, किक डे है ना। हाँ, अच्छा ये बताओ, किरीट को क्या बोलते हैं? सूर्य का मुकुट। सूर्य का मुकुट किसको बोलते हैं? किरीट को। ठीक है, सूर्य का मुकुट किसको बोलते हैं? किरीट को। ठीक है भाई, अच्छा ये बताओ, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो प्रकाश होता है वो कहां से आता है? तो सूर्य के किरीट से आता है। किससे? सूर्य के किरीट से आता है। कुल मिला के 90% आप लोग किरीट ही लगा के आना, आंसर आपका सही हो जाएगा। सूर्य की उम्र कितनी है, मतलब कितने साल सूर्य जिएगा? तो भाई साहब 5 बिलियन वर्ष सूर्य की एज है। अच्छा, सूर्य ऊर्जा कब तक देता रहेगा? तुम्हें सूर्य धूप जो है ना वो कब तक देता रहेगा? तो कब देता रहेगा? 10 की पावर 11 वर्ष। 10 की पावर 11 वर्ष। सूर्य को प्रकाश तक पहुंचने, मतलब पृथ्वी तक जो सूर्य का प्रकाश है वो कितने मिनट में पहुंचता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगते हैं। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? इसको एक बार और देखना। ठीक है, बाकी आधा हम अभी तो आधा ही पेज कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा है। ठीक है, पेज के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। टाइम हो चुका है आपका 8.5 मिनट, इतना ही काफ़ी है। आप लोग कमेंट करके बताना कि सर पूरा पेज करा दिया करें। ये अगर कमेंट मुझे 5-6 कमेंट अगर आए अलग अलग आईडी से, ऐसा ना हो कि एक ही बार आप लोग 5 कमेंट कर दो, अलग अलग आए तो मैं कोशिश करके करवा दूंगा। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखना, एग्ज़ाम टाइम है, कभी इधर उधर मतलब कोई भी बात ऐसी मत करना जिससे आपका 1 घंटा भी खराब हो, आप सोच में डूब जाओ। बेशक आपने कुछ नहीं किया है फिर भी गलती अपनी ही मान लो, रो लेना थोड़ी देर बैठ के, लेकिन उससे बहस ना करना, टाइम खराब अपना मत करना ताकि तुम सोच में डूब जाओ। तुम अपने आप को ही समझाना कि हाँ ठीक है मैं ही गलत हूँ। इससे क्या होगा, तुम्हारे दिल में शांति होगी और तुम एग्ज़ाम के लिए तत्पर रहोगे। ठीक है, एग्ज़ाम होने के बाद फिर उसको चाप देना आराम से ठीक ठाक। ठीक है, सभी को जय हिंद, नमस्कार, आदाब, शब्बा खैर।